अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट का तो आपको पता होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट लर्न, जो स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं एज एम्बेसडर, ताकि उनके जो एक्टिविटीज को या उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बदले में या उनकी जो प्रमोशन है इसके बदले में वो माइक्रोसॉफ्ट जो है स्टूडेंट को डिफरेंट इंसेंटिव देता है, जैसे प्रीमियम वाउचर हो गए। इसके अलावा लिंक्डइन प्रीमियम है, AI90 एग्जाम, अज्योर या दूसरे बहुत से हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेंटोरशिप एंड टेक असेस वगैरह बहुत कुछ है। तो आपको, आई थिंक आपको पता होगा, मैंने कोई प्रॉपर स्लाइड नहीं बनाई इसके लिए, क्योंकि वो थारा जो है ना थियोरेटिकल हो जाता है। तो अभी मैं एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ। जस्ट राइट माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट बेस्ड। तो जब गूगल पे ये लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो लिंक आ रही है उससे ओपन करेंगे। आई एम गोइंग टू ओपन दिस। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे या तो आप गेट स्टार्टेड करें या साइन इन करें। मैंने पहले ही दूसरे अकाउंट से कर लिया है साइन इन, तो मैं सिर्फ वहाँ पे स्विच करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे 2-3 अकाउंट है तो वो प्रॉब्लम करता है साइन इन करने में। तो ये मेरा ऑलरेडी साइन इन है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो वो तो आपको साइन इन, सॉरी साइन अप ही करना पड़ेगा। बाकी मेरा पहले से बना है, इसलिए मैं साइन इन कर दिया है। यहाँ पे मैं स्विच कर रहा हूँ। मुझे चैट देखने दे के। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो चैट में जो है आप डाल दीजिएगा, तो बाद में मैं देख लूँगा। बाकी लास्ट में तो क्वेश्चन आंसर हो गई मेरी। तो साइन इन के बाद आपके पास यहाँ पे ऐसा इंटरफेस शो होगा, रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन। तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि जब आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो इसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट की एक डेवलपर कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पर, जिस पे आपको जो है बुलाया जाएगा। डिस्कॉर्ड पर ये दो एक्टिविटी कराते हैं, एक है टेक्निकल ऑनबोर्डिंग और दूसरा है गिटहब पेजेस का इंट्रो वगैरह। एक लर्निंग पाथ होता है, वो कंप्लीट करना होता है। पहले यूं होता था कि सिर्फ आपकी एप्लीकेशन होती थी, लेकिन अब इन्होंने इस बार जनवरी 10 को जो है प्रोसेस चेंज किया है। पहले अब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, इसके बाद आपको दो एक्टिविटी करनी पड़ेंगी। एक टेक्निकल ऑनबोर्डिंग, उसमें जस्ट अज्योर का थोड़ा सा नॉलेज है, और इसके अलावा गिटहब पेजेस का बहुत इजी है। वो हमने किया था, लेकिन हमने किया था वो एक्सेप्ट होने के बाद। अब ये है कि पहले आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसके बाद वो टेक्निकल ऑनबोर्डिंग करेंगे, लर्निंग पाथ कंप्लीट करेंगे, बाद में आप एक्सेप्ट होंगे। और इससे पहले यूँ था कि आप एप्लीकेशन फिल करते थे, एक्सेप्ट होते थे, तो बाद में टेक्निकल ऑनबोर्डिंग करते थे। तो ये तो बात की बातें हैं, पहले आप एप्लीकेशन देख लें। ये US स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके लिए नहीं है। तो इसे जस्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पे कुछ प्राइवेसी टर्म्स है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आपको यानी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये प्राइवेसी स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट एम्बेसडर हेल्प का मेल, वहाँ पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इसको भी जस्ट नेक्स्ट करना है। ये फर्स्ट प्रोग्राम एग्रीमेंट्स, सॉरी इससे पहले ये था रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन, बाद में ये प्रोग्राम एग्रीमेंट। तो इससे भी जस्ट नेक्स्ट। तो ये आपके दो स्टेप ये होंगे। बाकी तीसरे स्टेप में आपको जस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, आपका नेम, लास्ट नेम। तो इट डजेंट मैटर कि आप NIC वाला लास्ट नेम दे रहे हैं, फर्स्ट नेम दे रहे हैं या कोई और। बाकी ये मेल वही रहेगी जिससे आपने अप्लाई किया है। एंड डेटा बस यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, जेंडर, प्रोनाउंस वगैरह, स्टेट। और ये मैटर करता है यहाँ पर कि आप जो है कौन सी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इंटरेस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, जावा कर रहा हूँ, या पाइथन कर रहा हूँ, तो बाद में जो एक्टिविटी कराएंगे ना हमें डिस्कॉर्ड में, जो लर्निंग पाथ वगैरह है वो उससे रिलेटेड होगा। तो ये आप कोशिश करें वही सिलेक्ट करें जो आप जिस पे यहाँ तो काम कर रहे हैं, यहाँ भी रिसेंटली काम स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आपको जो है ना आगे डिफिकल्टी ना हो। तो वैसे भी जस्ट नेक्स्ट आई थिंक देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इज। तो अच्छा, इसके बाद आता है ऑनलाइन इन्फ्लुएंस एंड नेटवर्क। यहाँ पे आपको दो तीन, आई थिंक यहाँ चार पांच हैं। हाँ, ये चार पांच जो है सोशल मीडिया के हैंडल्स वो देने हैं। पहले लिंक्डइन, ट्विटर, पर्सनल वेबसाइट। अच्छा, इसमें पर्सनल वेबसाइट एंड, हाँ बस पर्सनल वेबसाइट जो है वो ऑप्शनल है, आप अगर नहीं देते हैं तो कोई इशू नहीं। बाकी इन सबका जो है आपके पास जो है अकाउंट होना चाहिए, और वेल मैनेज अकाउंट है। लिंक्डइन पे आप ट्राई करेंगे वीकली कोई ना कोई पोस्ट कर दिया करें, अपनी अचीवमेंट्स हो या ऐसे रिलेटेड कोई टेक्निकल थिंग है, तो आपका जो अकाउंट वगैरह एक्टिव रहेगा। वही ट्विटर पर भी कर सकते हैं, इंस्टा को ओवरफ्लो तो हम यूज़ करते हैं, उसका जैसा अकाउंट हो तो वो भी ठीक है। इंस्टाग्राम तो आई थिंक सभी यूज़ करते हैं। एंड गिटहब अगर आप यूज़ नहीं कर सकते, नहीं करते मतलब, तो आई थिंक आप डेवलपर नहीं हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना जो है हैंडल देना है, जैसे मेरा है शकील। शकील खोलो। तो ये जस्ट लिखना है। इसके बाद आपको दूसरा गिटहब जैसे, सॉरी ये यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना, ये इशू आप नहीं करना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, जैसे कहाँ गया हूँ? हाँ, यहाँ से लिंक्डइन। नेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है दूसरे बार। तो यहाँ से दूसरा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ गिटहब। ये भी शकील खोलो। तो ऐसे भी जस्ट आपको सारे जो अकाउंट्स हैं वो फिल कर रहे हैं, यहाँ से लेके नीचे भी हैं। फेसबुक, फेसबुक इतना मैटर नहीं करता, तो अगर है तो अच्छी बात है। टिकटॉक कोई इशू नहीं है इसका। मीटअप भी इतना जो है इशू नहीं करता। ये जो पहले मैंने बताया ना, ये इसमें से पर्सनल वेबसाइट, वो अगर है तो एक प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, बाकी आपको जो है सारे देने चाहिए। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट एंड लेट मी सी चैट। अच्छा। अच्छा, इसके बाद है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो आपको जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसका रीजन सिलेक्ट करना है। पहले जो आपने सिलेक्ट किया वो था आपका अपना रीजन, मतलब कहाँ रहते हैं, अपना जो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल वगैरह होता है उसके हिसाब से। देन आपका स्टेट या प्रोविंस कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है, आपका यूनिवर्सिटी नेम, जैसे मेरा। तो मेरा जो भी है आपका, मेरा खिरपुरे, तो मैं ये वही सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे एक इस्लामाबाद कैंपस भी है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये म्यूट खिरपुर। और ये डिग्री प्रोग्राम है, तो आपका जो भी है वही सेलेक्ट करेगा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री लेवल, यहाँ पे बैचलर, मास्टर, पीएचडी, ये प्रोग्राम सबके लिए है, चाहे वो ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट। तो इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड जो है ग्रेजुएशन डेट, ये आपकी एक्सपेक्टेड है। तो आप जब यहाँ पे एनरोल हुए थे मेरान में, तो उसके हिसाब से आप जो है 4 साल काउंट करें और इसे सिलेक्ट कर दें। जैसे मैंने ये दिसंबर
13 एंड 24 सेलेक्ट किया है। हालांकि मेरा ये एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। देन नेक्स्ट, अच्छा, रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिस पे आप सेलेक्ट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा पढ़ लें तो इसमें पहले तो बता रहा हूँ कि जो वीडियो आप बना रहे हैं, वीडियो बनानी है, नीचे में बता रहा हूँ। तो वो 2 मिनट्स की हो, उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम है तो कोई बात नहीं, उससे जो है ज़्यादा ना हो। तो इसके अलावा एक तो वीडियो होगी, दूसरे 2 रिटन रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जिनमें से एक का जो है आपको वीडियो बनाना है, दूसरा जो है रिटन में आंसर देना है। और जो आप मतलब ये बना रहे हैं, क्या कहते हैं, वीडियो, उसका वॉइस क्लियर हो। और वो या तो यूट्यूब पे आप अपलोड करें या गूगल ड्राइव पे। अगर यूट्यूब पे अपलोड करके पब्लिक करते हैं तो देट्स मोर जो है कि अच्छी बात है, मतलब प्लस पॉइंट है आपके लिए, ताकि दूसरे भी देखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंसिडर करेगा कि आप जो नॉलेज वगैरह शेयर करते हैं। अगर आप गूगल ड्राइव पे करते हैं या दूसरी ड्राइव है कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे वन ड्राइव वगैरह, तो वो भी चलेगा, उसको भी आप पब्लिक कर दें, वो इशू नहीं है। अच्छा, तो ये एक बात है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में है। तो इसलिए आपको इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश तो होनी चाहिए। मतलब कि आपको चाहिए कि आपका जो वीडियो है वो इंग्लिश में हो। बट अगर इंग्लिश में नहीं है, नॉन इंग्लिश है, तो उसके जो है सबटाइटल्स वो इंग्लिश होने चाहिए। बट मैं कहूँगा कि आप जो है किसी कोई भी बंदा वीडियो इंग्लिश के अलावा नहीं बनाए, क्योंकि इंग्लिश जो है ना एक आपकी प्लस पॉइंट भी हो सकती है, क्योंकि ये एक इंग्लिश प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे कंडक्टेड इन इंग्लिश, इंग्लिश इज कंडक्टेड इन इंग्लिश। बाकी अगर आप किसी और में बनाते हैं तो फिर आपको जो है ना अच्छी खासी एक एडिटिंग करनी पड़ेगी, जैसे सबटाइटल्स, वैसे जो हम कैप्शन इनेबल कर रहे हैं वो सही से नहीं आते, तो ये थोड़ा वीडियो में ख्याल रखिएगा। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं तीन जो है ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड, शेयर, लीड, इन तीनों में से उस पे आपको जो है वीडियो बनाना है। तो बिल्ड देखते हैं, बिल्ड में क्या है। बिल्ड में कहता है वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट हु आर बिल्डिंग AI driven solution. Tell us about Microsoft product you wish existed. What problem will it solve? What technology will it use? And what values does it create for the users? तो यहाँ पे बता रहा है आपको कोई भी जो है स्टूडेंट ड्राइवन सॉल्यूशन है जो आप मतलब चाहते हैं कि एग्जिस्ट करे, बट अभी नहीं है, तो वो आप इनको बताएं। अगर मैं यहाँ पे होता तो इनकी दो प्रोडक्ट्स थी पास जो अब नहीं है। एक थी माया 100, माया 100, आई थिंक ऐसा ही कोई नाम था। और दूसरी इनकी AI स्कॉर्पियो प्रो वगैरह था। तो वो मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट था, तो मैं सोचता हूँ अगर वो होता तो स्टूडेंट वगैरह के लिए एक अच्छी प्लस पॉइंट थी। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन दोबारा फिल करता, या अभी अगर मैं फिल करता होता, तो ये तो मेंशन कर सकता था, माया 00 एंड दूसरी AI स्क्राइब। तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि वो एप्लीकेशन क्या है पहले, उसके अलावा ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करती है, व्हाट प्रॉब्लम इट विल सॉल्व, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। और उसके बाद जैसे वो सॉल्यूशन, तो ये बताना है कि वो अगर होगी तो इसको दूसरों, इससे मतलब दूसरों को क्या फायदा पड़ेगा, क्या हो सकता है इससे, मतलब ऐसा कुछ लिखना है। और इसमें जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको ये करना होता है, अपना इंट्रो देना होता है। इसके मैंने स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं अपने, अगर आपको बाद में चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करके ले लेना, मैं आपको जो है इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से मिल जाएंगे एज अ सैम्पल।
अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं क्लियर करना चाहूँ। लेट मी सी इफ देयर इज एनी चैट। ओ, मेनी पीपल आर वेटिंग। अच्छा मुस्तफा भाई, यहाँ पे जो भी लॉबी में आता जाए ना, तो उसे प्लीज एडमिट कर दिया करें। क्योंकि मैं वहाँ पे एप्लीकेशन बताने में हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो है नहीं जाता ध्यान। अच्छा, लॉबी सेक्शन इज डिसेबल। तो मैं देखता हूँ। अच्छा, लॉबी में सिर्फ जो है ना एमएलए से वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, एमएलए से बाईपास कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास डिसेबल है। तो मैं जहीर को बोल रहा हूँ। अच्छा, तो हम बिल्ड के ऊपर आए थे, बिल्ड के पास पहुंचे थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या हम चैट जीपीटी से या किसी चैटबॉट से लिख सकते हैं इनका। तो अगर आप किसी एमएलए से पूछेंगे या किसी दूसरे बंदे से पूछेंगे, तो वो आपको बोलेगा नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हेल्प करता है। आप इधर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। तो आप जो है चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मेरे जो माइंड में है कि वो ये है, और इससे आप अच्छी तरह से लिख के दें। तो ये भी आप कर सकते हैं, चैट जीपीटी आपको जो है अच्छी हेल्प करेगी। वहाँ आप जाएं, अपना जो भी आप समझते हैं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के पास होना चाहिए, जो नहीं अवेलेबल है, तो वो चैट जीपीटी को बताएं। इसके बाद बताएं कि वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, और अगर वो होगा तो यूज़र को कौन सा फायदा देगा। तो ये आप कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से अलो है। आई थिंक ये जो है ना, एक तो लीगल भी है और सबको अलो करना चाहिए। बाकी दूसरे एमएलएस में भी आपको कहें कि चैट जीपीटी का जो है ना यूज़ ना करें। ये आप करें, अगर कोई इशू हुआ तो मेरे पास आना, मैं इसको देखूंगा। अच्छा, तो उसके बाद ये बिल्ड हो गया, मैंने आपको बता दिया। अगर बिल्ड से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बिल्ड सेक्शन में आपको क्या बताना है, क्या वो चाहते हैं ऐसा, अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो लेट मी नो। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं शेयर के ऊपर। यहाँ पे तीन ऑप्शन है। यहाँ पे आपको वीडियो जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका पूछेगा। मैंने बिल्ड सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए वीडियो बिल्ड का बनाना पड़ेगा। अगर शेयर, तो वो वीडियो जो है शेयर का। एंड लीड, तो वो वीडियो लीड का। बाकी क्वेश्चन तीनों में सेम है, चाहे आप वीडियो में बिल्ड सेलेक्ट करें, शेयर सेलेक्ट करें या लीड सेलेक्ट करें। अच्छा, इसके बाद आता है शेयर। तो उसमें एक वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट हु फॉलो एंड शेयर न्यूज। तो शेयर न्यूज ये पॉलिटिकल न्यूज नहीं है, इलेक्शन वगैरह कब हो रही है या दूसरी, ये नहीं है। ये आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट एमएलए से रिलेटेड क्या शेयर करते हैं लिंक्डइन पे, दूसरे अकाउंट वगैरह पे, उसकी बात कर रहा है। इंफॉर्मेशन एंड स्टोरीज विच शोकेस देयर पैशन फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी वाली न्यूज़ की बात कर रहा है, किसी पॉलिटिकल नहीं। तो वो जो भी आप शेयर करते हैं या जिन लोगों को शेयर करते हैं
यहाँ जिनकी शेयर हुई है और वो आप देखते हैं तो वो यहाँ पे लिखनी है। तो उसमें आंसर जो करना है वो बता रहा है, टेल अस अबाउट योर टॉप 3 फेवरेट एआई टेक इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मीडिया, व्हाई आर दे योर फेवरेट। तो यहाँ पे अगर मैं होता, मैंने ये आंसर पहले कर भी दिया है। अच्छा, मुझे बता दिया करें कि माइक के आने यहाँ पे मैंने दूसरों लोगों को जो है जहीर को बोला कि म्यूट कर दें, तो उसने मुझे भी म्यूट कर दिया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा था। अच्छा, आप जो है सब अपनी माइक म्यूट रखें, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। तो इसीलिए शेयर के ऊपर मैंने यहाँ पे 3 नाम मेंशन किए हैं अपनी तरफ से। आप दूसरे भी लिख सकते हैं। इसमें उसामा फयाज है, एंड सारा अहमद है, फ्राम अमेरिका, और दूसरे हसन अब्बास, बहुत सारे हैं। आप एलन मस्क भी लिख सकते हैं, वो भी एक एआई के ऊपर ही एक अच्छा काम कर रहा है। और सैम का भी लिख सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो मैंने यहाँ डॉक्टर आतिफ खान जो है उसका लिखा है। डॉक्टर आतिफ खान क्या है, वो क्या करता है, और जो है उसकी क्या मतलब है, कंट्री में कम्युनिटी में क्या है एक्सपर्टाइज वगैरह, वो सब कुछ। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। हाँ, यहाँ यहाँ से आपको एक हिंट भी मिल सकती है, जैसे मैंने कहा ना, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आप चैट जीपीटी को दें, उसको आप अपना आंसर दें कि ये बंदा है और ये करता है, ये जो लिखा है, इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एआई रिसर्च बेस्ड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का बंदा है, मशीन लर्निंग एंड एनएलपी में काम करता है। तो और मैं इससे इस तरह इंस्पायर हूँ, ये अपना स्टोरीज वगैरह शेयर करता है। तो ये आप जो है चैट जीपीटी को देखें। और दूसरा नेक्स्ट वाला भी, सुंदर सकाल जैसे, वो भी एक पाकिस्तानी है। ये जो तीनों मैंने लिखे हैं वो पाकिस्तानी है, बाकी जो तीनों मैंने दूसरे बताए, जैसे उसामा फयाज, सारा अयमन एंड दूसरा है हसन अब्बास, आई थिंक हसन अब्बास है। तो वो अमेरिकन है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप जो सारे चैट जीपीटी को देखे और उससे बता सकते हैं कि एक जो अच्छा वेल ऑर्गेनाइज जो है आप अपना आंसर लेके दें। तो ये आपको एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं करेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कॉपी वगैरह का इशू नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर 2 बंदे हैं और सेम लोग हैं, उनको मेंशन कर रहे हैं, तो फिर कॉपीराइट का इशू आएगा। फिर चाहे वो आप खुद लिखें या आप किसी चैटबॉट से लिख रहे हैं, तो ये ख्याल रखिएगा। यहाँ पे भी एक उमर शरीफ है जिसको मैंने मेंशन किया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड का। यहाँ पे कह रहा है कि वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट हु लीड देयर लोकल एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज बाय होस्टिंग इवेंट to skill their peers. Tell us about your 3 top favorite online sites for technical content and help. तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं मीडिया में स्टैक ओवरफ्लो, जैसे मैंने मेंशन किया है स्टैक ओवरफ्लो। तो वो क्या है, यहाँ क्या करता है, ये बताना तो आई थिंक आपको नहीं चाहिए, क्योंकि डेवलपर को पता है कि व्हाट इज देन गिटअप। गिटअप एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ऐसा उसके बारे में लिखें, मीडियम में के बारे में लिखें। इसके अलावा डेव डाटो हुआ, तो वो भी एक अच्छा जो है मीडियम की तरह ही है। इसके अलावा अगर मैं एप्लीकेशन फिल करता, ये जो है एमएलएसी या माइक्रोसॉफ्ट, वो देखते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको तो मेंशन करता, जैसे गिटहब है वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी, या स्टैक ओवरफ्लो है। तो ये भी एक
डेवलपर कम्युनिटी है तो इसे मेंशन किया था। लेकिन लास्ट में जो यहाँ मैं मेंशन करता ना वो होता माइक्रोसॉफ्ट लर्न। माइक्रोसॉफ्ट लर्न, माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्या है इसका मैं आपको आइडिया थोड़ा देता हूँ। कि ये भी जैसे मीडियम पे आर्टिकल आते हैं ना, तो यहाँ पे एक आर्टिकल तो नहीं आते लेकिन इसी तरह से एक है। लेट मी इन समबडी, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। चलो, माइक्रोसॉफ्ट लर्न एक माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कोर्सेरा है या कोर्सेरा के अलावा यूडेमी वगैरह है, तो उस पे आपको पेड कोर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज वगैरह मिल सकते हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम होते हैं वो पेड होते हैं, वो सिर्फ दूसरों के लिए पेड होते हैं। अगर आप एमएलए से बन जाते हैं तो स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए वो जो है फ्री होते हैं बिल्कुल। तो वो मैं आपको एक बार एक्सप्लोर करा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट लैंड। तो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे ही लिखेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट लैंड, तो फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी वो इसकी आएगी। माइक्रोसॉफ्ट लैंड स्टूडेंट एम्बेसडर नहीं लिखना, ये थोड़ा ख्याल करिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट लैंड स्टूडेंट एम्बेसडर इज एन अदर थिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट लर्न इज एन अदर थिंग। तो ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है, तो ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट लर्न, तो आपको जो है बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे ये स्टूडेंट हब है, स्टूडेंट रिसोर्सेज है, इसके अलावा लर्निंग पाथ। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोल है जैसे एआई इंजीनियर, तो उसके बारे में भी आपको जो है ना अच्छे मॉड्यूल्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये माइक्रोसॉफ्ट एजूर फंडामेंटल देखना चाहता हूँ, तो ये मैं इसको ओपन करूँगा। तो ये ओपन हो गया। हाँ, मैंने न्यू टैब में ओपन किया था, तो इसको बाद में देखते हैं। पहले मैं दूसरे रोल आपको दिखाऊँ। अच्छा, ये इनके जो है कुछ टूल्स हैं जो इन्होंने फीचर किए हैं। ये जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी एक जो है लेवल और पेज होती है। जितने आपके पास ज़्यादा लेवल्स होंगे, ज़्यादा पेज होंगे, उतना आपके पास जो है एक्सेप्टेंस का एक प्लस पॉइंट है। तो वो भी आप कर लेना, मैं आपको बताता हूँ पेजेस कैसे थे। देन आई थिंक आपने चैलेंज किया हो तो इसे जस्ट स्टार्ट करके, और ये बहुत अच्छा है सीखने के लिए, आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो यू कैन नेक्स्ट नेक्स्ट इट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देन हाँ, ये बता रहा था आपको कि ये लेवल दिखा रहा है, जैसे मेरा है 15 लेवल। तो ये जैसे आपकी जो है ना लेवल माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जिस अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी अकाउंट से आप ऐसा करें कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न का भी अकाउंट बना लें। जेन जैसे आपकी अच्छी लेवल हो जाएगी, जैसे 5 से 6 लेवल है अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। देन क्या हो सकता है कि वो देखते हैं कि ये बंदा है जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट लर्न को एक्सप्लोर कर रहा है। ये एक प्रोग्राम ही माइक्रोसॉफ्ट लर्न का है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि माइक्रोसॉफ्ट इज एन अदर थिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट लर्न इज एन अदर थिंग। तो ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो है स्टूडेंट बेस्ड प्रोग्राम है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेजेस भी मिलते हैं, ट्रॉफीज भी मिलते हैं, रिपीटेशन पॉइंट्स भी होती है जो मुझे नहीं मिली, और एक्सेप्टेड आंसर मैंने ट्राई तो किए, 2-3 दिए, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं हुए। बाकी फॉलोअर्स तो यहाँ पे इतने बंदे नहीं होते, तो वो दूसरी है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न का भी आप एक जो है बना दे अकाउंट, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। देन वही बैक टू और एप्लीकेशन, यहाँ पे आप 3 फेवरेट जो ऑनलाइन साइट्स है उनमें से माइक्रोसॉफ्ट लर्न भी दे सकते हैं। इसके अलावा मीडियम है वो भी दे सकते हैं।
वो देन दूसरे भी आप देखें बहुत सारे हैं, जैसे प्लेयर साइड। तो मैं अगर होता तो वो उसे भी मेंशन करना चाहता, वो भी आप देख सकते हैं। देन देयर आर मेनी, लेकिन अभी जो है मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। देन सिंपली नेक्स्ट इट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ तक, जब तक आप फिल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट नहीं होगा। तो मैंने इसीलिए ये आंसर लिख दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो ये लिंक कॉपी करते हैं ना दोस्त की, जो है HTTP, ये दोनों स्लैश वो आपकी रिमूव करनी पड़ेगी। ये सब मैंने सिर्फ problem.com लिख दिया, ये ऐसे ही मतलब। मगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरी है यूट्यूब लिंक, ये मैंने कॉपी की और यहाँ पे, तो ये इशू होगा। यहाँ से आपको ये जो है रिमूव करना पड़ेगा। ओके, देन वो सिंपली नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले पीछे बताया कि जो आप इंटरेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर आपको बाद में एक्टिविटी करनी होगी। वो होती तो इजी है, लेकिन अगर आप वो चीज़ें सेलेक्ट करें जो आपको आती हैं तो फिर ज़्यादा इजी होगी। जैसे पहले मैंने सेलेक्ट किया पीछे कि मुझे जावास्क्रिप्ट और जावा पर काम करता हूँ, तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी जो टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। AI, ब्लॉकचेन है, डेटा साइंस है, दो तीन भी कर सकते हैं। लेकिन वो करें जिसमें आपने थोड़ा सा काम किया हो, या जिसमें आपका जो है कंसर्न हो, मतलब इंटरेस्ट हो। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है। एंड ये क्वेश्चन है कि भैया लुकिंग फॉर स्टूडेंट हु मेक AI their everyday companion. Tell us what AI product you use most recently, how and why did you use it? ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे होता, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिखा भी है, तो सिंपल आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत शार्ट है। एक बात आप अपने माइंड में रखिएगा, ये जो भी मैंने आंसर दिए है ना, ये बहुत शार्ट है, वेरी शार्ट है। तो इनको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करना। मैं यहाँ पे आपकी लिमिट बता दूँ, करेक्टर लिमिट। तो इसको बाद में देखते हैं, पहले ये मैं बता देता हूँ। हाउ एंड वाई डिड यू यूज इट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है गिटहब कोपायलट। ये एक VS कोड की तरह है, ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें AI एंड ये ऑनलाइन है गिटहब कोपायलट। तो इसे मैंने कैसे यूज़ किया है, तो मेरे पास अगर इशू होता है कभी भी, VS कोड नहीं है या मेरा अपना सिस्टम नहीं है, तो मैं इसे ऑनलाइन यूज़ कर लेता हूँ। और इसको क्यों यूज़ किया है वो भी यही है कि मेरे पास अपना VS कोड का सेटअप नहीं है, तो ऑनलाइन पढ़ा है वो कर सकता हूँ। और दूसरा जो रीज़न है वो यही है कि इसमें AI ड्राइव इन सॉल्यूशन है। अगर आपका कोई इशू है, जैसे उसमें होता है, अगर आपने उसमें यूज़ किया हो, एक एक्सटेंशन है जो टेक्स्ट को ऑटो क्लोज टेक या ऑटो से ऐसा होता है, तो वो ऑटो क्लोज करता है। तो यहाँ पे आपको AI सजेस्ट करती है कि कौन सी एरर से कौन सा ही जो टेक्निक्स आप यूज़ करके अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी तरह आपको ये लिखना है, मेरा ये लिखा हुआ है कि एज अ डेवलपर आई रिसेंटली यूज गिटहब कोपायलट, एन AI powered code completion tool developed by GitHub in collaboration with OpenAI। ये गिटहब का ही है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का भी है, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है गिटहब को 2008 से लेके। अ, इसके बारे में आगे लिखा है कि आई इंटीग्रेटेड कोपायलट इन माय कोड एडिटर टू स्टार्ट इन राइटिंग section of code efficiently. The tool uses machine learning models to understand context, suggest entire lines or blocks of code based on comments and patterns it recognizes। तो जैसे मैंने बताया कि वो आपको सजेस्ट करता है, टेक्निक टिप्स देता है। तो इंटायर लाइंस भी सही सकता है, यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड भी। तो ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। देन देयर कम्स नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आई थिंक रिव्यू का होगा। तो हाँ, ये रिव्यू क्या है। तो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में मैंने आपको बताना था
तो यहाँ पे 2000 कैरेक्टर्स लिमिट ये देखिए मैक्सिमम। तो आप कोशिश करिएगा जो आपका आंसर है ना वो 1500 का हो एटलीस्ट। 2000 का ना भी हो तो 1500 का हो एटलीस्ट। अगर नहीं है तो फिर भी मैं कहूँगा 1200 जो है ना करेक्टर उससे ज़्यादा का हो। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता था। इसके अलावा नीचे जो क्वेश्चन है ये भी, और ये जैसे मैंने बताया कि जो आपका वीडियो है वो 2 मिनट्स का हो। 2 मिनट्स से कम है तो अच्छी एक जो है प्लस पॉइंट है। बाकी 2 मिनट्स का हो तो ये भी अच्छा रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो ये मैं यहाँ से सबमिट करूँगा, बट मैंने यहाँ पे बराबर इन्फो नहीं दी तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, चैट में पूछ लें, देयर इज एनी क्वेश्चन। और इसके अलावा मैंने जीएम को बोला है कि जो वो जो ग्रुप बनाए तो वहाँ पे जिसको भी अपनी एप्लीकेशन वगैरह रिव्यू करवानी हो तो वो मेरे से वहाँ पे रीच कर सकता है मेरे को। इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा रजा, लास्ट डेट अभी स्क्वाड की जो है अनाउंस नहीं हुई। एक्सपेक्टेड जो है फर्स्ट पे भी, या 15 भी हो सकती है। बाकी ये एप्लीकेशन ये बता दूं कि ये पूरा साल ओपन रहती है। इट रिमेन ओपन फॉर होल ईयर, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आज भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर ये फर्स्ट फेब को जो है ना क्या कहते हैं, अगर ये क्लोज हो जाती है तो आप सेकंड फेब को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका कोड होता है, सिर्फ उसकी एंड डेट होती है, बाकी एप्लीकेशन की कभी भी एंड डेट नहीं होती। ये माइंड रखिएगा कि एप्लीकेशन की कभी भी एंड डेट नहीं है। तो अपने वीडियो का पब्लिक करने का कहा था, वो कैसे होगा? अच्छा जी, जो आप अपना वीडियो अपलोड करेंगे इस पे, आपको जो पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो अपलोड करना चाहिए यूट्यूब पे। तो वो तो पब्लिक ही होता है, वहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं आई थिंक, जितना हमें ये पता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड लिस्टेड। तो बहुत से लोग लिस्टेड करते हैं, प्राइवेट तो किसी को ऐसे नहीं होता। बाकी जो लिस्टेड है वो उनको ऐसे हो सकता है जिसके पास जो है आपके वीडियो की लिंक है। बट अगर आप पब्लिक करेंगे ना तो दूसरे जो लोग हैं तो वो भी आपको देखेंगे, व्यूज बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो वीडियो बना हुआ है वो दूसरे लोग भी उससे देख के इंस्पायर होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक प्लस पॉइंट कंसीडर करता है। बाकी अगर आप ड्राइव पे करते हैं तो वो तो पब्लिक करना ही पड़ेगा, अगर प्राइवेट करेंगे तो कोई भी जो है आपको असेस नहीं कर सकेगा। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट। सर काइंडली गिव फास्ट रिव्यू फॉर ऑल द थिंग्स वी कवर्ड। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कि का रिव्यू दे दूँ। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन है उनको रिव्यू करते हैं, बाकी यहाँ से मैं बता देता हूँ। तो जो न्यू भी है उनको लिए मैं एक बात बता दूं कि आपको जस्ट लिखना है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट बेस्ट है, राइट इट ऑन गूगल। ये आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इस पे क्लिक करें और साइन इन और गेट स्टार्टेड। तो मेरा पहले से ये ओपन है तो मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ। यहाँ पे पहला सेक्शन रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको जो है सिंपली नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपका कैसे प्रोसेस वगैरह होगा। और ये एक यूएस स्टूडेंट के लिए एक जो है नोटिफिकेशन है। तो आपके लिए जो है वो सिर्फ ये इसमें बता रहा है कि आप जब स्टूडेंट इन्वेस्टर के लिए साइन इन करते हैं तो इसके बाद आपको बुलाया जाएगा डिस्कार्ड कमेटी में। ये पहले नहीं होता था, अब ये इनका है कि पहले आप स्टूडेंट एम्बेसडर एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर आपको ये बुलाएंगे डिस्कॉर्ड में, और वहाँ पे आपसे एक एक्टिविटी कराएंगे जो इसको कहते हैं टेक्निकल ऑनबोर्डिंग।
और दूसरा होता है गिटहब का लर्निंग मॉड्यूल। पहले यूँ होता था कि एप्लीकेशन पहले होती थी, उसके बाद ये टेक्निकल ऑनबोर्डिंग और लर्निंग बात होता था। लेकिन अब ये प्रोसेस है कि आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर ये आपको इनवाइट करेंगे डिस्कॉर्ड पे, यहाँ पे टेक्निकल ऑनबोर्डिंग करेंगे और लर्निंग बात करेंगे। ये अगर आप दोनों सक्सेसफुली कर देते हैं तो बाद में आप जो स्टूडेंट एम्बेसडर आपको खुद को कह सकते हैं। बाकी जो कल जिनका रिजल्ट आया है तो उन्होंने टेक्निकल ऑनबोर्डिंग भी नहीं की और लर्निंग बात भी नहीं की, लेकिन वो खुद को जो है स्टूडेंट एम्बेसडर कह सकते हैं। 10 registered members who meet a degree requirement will be invited। तो यही वही है कि जो भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं या रजिस्टर्ड मेंबर है, उनको डिस्कार्ड के लिए जो है यहाँ स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए वो बुलाएंगे। देन प्राइवेसी इन टर्म्स, यहाँ पे इनकी एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा ये जनरल नोट है कि आगे अगर कोई स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम से कोई भी क्वेश्चन है तो इनको जे रीच करें। यहाँ पे एग्री टू जो है टर्म्स वगैरह करना पड़ेगा, वो पहले से हुआ है। देन नेक्स्ट, अच्छा इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ यहाँ पे ये नेम का है कि आप कोई भी लिख सकते हैं, बाद में ये चेंज हो सकता है। तो हाँ उसके बाद है यहाँ पे प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पर आप वॉइस सेलेक्ट करें जो आपको आती हो, क्योंकि बाद में ये है कि जिस यहाँ से तो आप सेलेक्ट करेंगे लेकिन जो एक्टिविटी वगैरह होगी ना वो इस पे ही होगी। तो कोशिश करें वही सिलेक्ट करें जो आपको आती है, या जिस पे आप रिसेंटली काम करना चाह रहे हैं या अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि जब आपको डिस्कार्ड की इनवाइट आए ना तो वहाँ पे आप जो है अपना काम कर सकें। अच्छा तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो देने हैं। तो यहाँ पे ये जो पहले 5 7 आ रहे हैं ना, ये जो है देने लाजमी है। पर्सनल वेबसाइट के अलावा ये तो एक अच्छी बात है, नहीं तो ये सब जो है आपको देना लाजमी है। फिर साइट गिटहब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन एंड स्टैक ओवरफ्लो। बाकी नीचे भी हैं कुछ, तो टिकटॉक, फेसबुक इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन, पहले जो आपने कंट्री वगैरह सेलेक्ट की वो आपकी अपनी कंट्री थी। तो यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है या एकेडमिक है जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसकी सेलेक्ट करनी है। प्रोविंस, डिग्री प्रोग्राम एंड देन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जस्ट राइट मेरा तो आपके पास 3 कैंपस आ जाएंगे, जामछोरो, केएचपी एंड इस्लामाबाद। तो जस्ट सेलेक्ट योर कैंपस जामछोरो, मैं खैरपुर कर रहा हूँ। और इसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट ये आप कोई भी दे सकते हैं, जब आपने ज्वाइन किया है ना तो उसके 4 ईयर बाद आप काउंट करके कोई भी दे सकते हैं। आई डोंट नो, ये स्विच नहीं हो रहा। लेट मी, अच्छा ये यहाँ पे ऑनलाइन इन्फ्लुएंस एंड नेटवर्क में देखिए इशू दिखा रहा है, तो इसीलिए आई थिंक स्विच नहीं हो रहा। देयर इज एन क्वेश्चन में वो देख लो। सर मेरा का इस्लामाबाद कैंपस भी है, शायद है गुलाम हुसैन, मुझे पता नहीं। तो मे भी हो जहाँ किसी ने रजिस्टर कर लिया हो, तो ये भी हो सकता है। जैसे हमारा कैंपस रजिस्टर है, तो ऐसे ही हो सकता है किसी ने इस्लामाबाद के जो है नेम से रजिस्टर कर लिया। तो यहाँ पे हमने ये सोशल नेटवर्क जो है सिलेक्ट तो किया है, लेकिन उसका यूआरएल नहीं दिया था, तो वो भी इशू कर रहा है। ये आपको जो है थोड़ा ख्याल रखना। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ये हो गया। अच्छा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बताया,
तो यहाँ उससे आपको सिलेक्ट करना है कोई भी एक चेयर लीड बोल, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पर आपको वीडियो बनाना है। बाकी दो जो रिमेनिंग है उस पर आपको रिटन कंटेंट में आंसर देना है। तो यहाँ पे पहले मैंने बुल्ड शेयर किया था, सॉरी बिल्ड सिलेक्ट किया था, अब जो है लीड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जो वीडियो बनाना पड़ेगा वो लीड पे बनाना पड़ेगा कि मैंने कैसे पहले तो कम्युनिटी को जो है रन किया है, यहाँ उस पे चैलेंज वगैरह यहाँ इवेंट्स वगैरह होस्ट किए हैं। उसके बाद टॉप 3 फेवरेट्स एंड साइट जो है ऑनलाइन साइट्स वो बतानी है। वो मैंने जैसे नीचे बताई है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, मीडियम है, पिरियल साइट है, इसके अलावा डेव डॉट टू है, वो मैं लिख देता हूँ। और गिटअप.com, ये भी एक अच्छी ऑनलाइन साइट है, स्टैक ओवरफ्लो है। तो इन पे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा अगर मैं फिल कर रहा हूँ तो। देन शेयर पे आ रहा है, वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट हु फॉलो शेयर अप न्यूज़ इंफॉर्मेशन स्टोरी शो देयर पेशेंट। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है 3 टॉप फेवरेट जो है या इन्फ्लुएंस जो सोशल मीडिया पे, उनके पहले तो नेम लिखने हैं। देन जो है उनके लिए लिखना है कि वो आपके फेवरेट क्यों हैं, वो ऐसा क्या करते हैं, या टेक्नोलॉजी के बारे में उसका जो है ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, आतिफ अहमद खान है और सिंदास काल है, ये आप जो है देख सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट इंट्रो दी है, तो इनको जो है आप अच्छे से डिफाइन करना, खुद डिफाइन करना। अगर खुद नहीं कर सकते तो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन। राइट सिंपल शॉर्ट जो है कि अपना आंसर लिखें। जेन आप जो है चैट बोट को दें, किसी को भी दें, आई विल सजेस्ट कि चैट जीपीटी को दें, तो वो आपको जो है अच्छा जो है आंसर बना के देगा। लेकिन पहले खुद लिखें उसके बाद चैट जीपीटी को दें, इतना ख्याल रखिए। देन सुंदर के बारे में मैंने लिखा है थोड़ा सा, एंड उमर सेब कि वो क्या है। अच्छा, we are looking for a student who are building AI driving solution. Tell us about Microsoft product you wish. तो माइक्रोसॉफ्ट की एआई बिंग है, आई थिंक आप में से सभी ने जो है उसके जो है प्रोफाइल वगैरह व्हाट्सअप या फेसबुक जो बना रहे हैं, तो वो जनरेट किए होंगे एआई बिंग पे। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो आविष्कार कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट भी बनाए। जैसे इसका पहले था एक माया 100, वो स्टूडेंट्स के लिए था। और इसका एआई स्क्राइब प्रो था, जिसके लिए मुझे इतना पता नहीं था, मैंने माया का सुना था। लेकिन रात ही मैंने थोड़ा सा इस पे एआई स्क्राइब प्रो पे देखा, तो वो भी का एक अच्छा एआई का प्रोडक्ट था जो अभी नहीं है। तो इसके अलावा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप कोई भी जो है प्रॉब्लम लें और वो भी बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आप अगर इसी के ऊपर एक प्रोडक्ट बनाए ना, तो ये भी एक अच्छा हो सकता है। एक्चुअली में वाट दे वांट के हम ऐसे सिलेक्ट करें स्टूडेंट जो हमें हेल्प भी करे, और स्टूडेंट एम्बेसडर के बाद वो हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। अब अगर एमएलए से हैं और यहाँ से गोल्ड एमएलए से बन जाते हैं, तो देना आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। अभी हमारा रिसेंटली एक दोस्त है, उसका नाम, हाँ, राजा एमन, वो यूईटी पिशावर का है। तो वो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ही इज ए डेटा इंजीनियर, आई थिंक डेटा इंजीनियर या और बिग डेटा इंजीनियर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर इट। हाँ ही, मैं इसका लिंक्डइन ढूंढ रहा हूँ। ट्विटर तो इसका मिल रहा है, लेकिन लिंक्डइन 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 को ओपन करते हैं पहले। हाँ, ये वही राजा है बंदा, मैंने समझा वही है। तो ये पहले, ये अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो है एम्प्लॉय है, ये पहले जो है सिलेक्ट हुआ था एज एम्बेसडर।
तो उसका वॉलंटियर एक्सपीरियंस में देखते हैं। ये तो एम्प्लॉय स्टेटस है। अच्छा, ये देखें इसका लाइसेंस एंड माइक्रोसॉफ्ट जो है, इसमें लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन में माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो है प्रोफाइल दिया हुआ है। जिससे मैंने आपको बताया ना कि ये भी एक जो है अच्छा वो रोल प्ले करता है। तो इसने मेंशन किया है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे कितने पेजेस एंड ट्रॉफीज अटेम्प्ट किए। इसकी लेवल 14 है एंड मैं 15। अच्छा, तो ये शायद इसकी लिंक वगैरह चेंज हो गई तो ये डायरेक्ट नहीं करा। तो इसका मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर है। इसके अलावा कंट्री ऑपरेशन लीड रहा है माइक्रोसॉफ्ट इसमें एमएलएसए में। ये मार्च 2020 का है। एंड देन ये सिलेक्ट हुआ है एज अ क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सॉरी, मैंने डेटा इंजीनियर कहा था लेकिन ये क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लगा था मेरे इंटर्नशिप। ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप की है। इसके बाद ये अभी अज्योर एंड मॉडर्न वर्क सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट है इसमें ही माइक्रोसॉफ्ट में। तो ये क्या चाहते हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करें जो हमें सजेस्ट करेंगे कि कौन से जो टेक्नोलॉजी या सॉल्यूशन वगैरह हैं वो हम दें, ताकि जो है वो स्टूडेंट आगे जब हमारे साथ आए या हमें एम्प्लॉय सेलेक्ट करें तो वो दूसरे बंदे के पास जाना ना पड़े। जैसे अब वो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेंगे, लेकिन आप अगर एमएलए से हैं तो उनको भी इजी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक एआई ड्राइवन सॉल्यूशन बताएं। कोई भी पहले तो आप प्रॉब्लम बताएं, उसका कोई सॉल्यूशन बताएं और वो क्यों बंदे को टेक्नोलॉजी वगैरह यूज हो सकती है। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, वही प्रोजेक्ट है लेकिन वो सिर्फ आपको सजेस्ट करना है, बनाने का माइक्रोसॉफ्ट खुद। अगर अच्छा लगता है आपका आइडिया है तो वो आपको इसका क्रेडिट भी दे सकता है। तो इसमें जस्ट वो मेंशन करना है, बाकी ये जो है ये नहीं करना। ये जो भी लिखा था मैंने, ये पहले मैंने यहाँ पे बिल्ड सिलेक्ट किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे ये इशू बता रहा है कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता, इसलिए ये मैं इसको दोबारा पेश कर देता हूँ उसे। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ये मैंने बताया पहले भी कि वही सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इसी से रिलेटेड आपकी एक एक्टिविटी होगी जो बाद में डिस्कॉर्ड वगैरह भी होगी। इसके अलावा वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट हु मेक एआई देयर एवरीडे कंपेनियन। टेल अस व्हाट एआई प्रोडक्ट यू यूज्ड मोस्ट रिसेंटली। तो आपने अभी एआई बिंग यूज किया होगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट की है। तो वो आप इनको बता सकते हैं कि वहाँ से मैं ऐसे फोटो जनरेट किए सोशल मीडिया पे रखें। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बताना है कि मैंने फोटो जनरेट की। कोई पॉजिटिव बतानी है कि उसने आपको कैसे हेल्प की है, कि कैसे आप बता सकते हैं कि ग्राफ डिजाइनिंग के हिसाब से उससे मैंने आइडियाज लिए, उसने मुझे ऐसा सजेस्ट किया। ये कुछ क्रिएटिव वगैरह बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करता तो उस पे मैं मेंशन करता गिटहब कोपायलट। ये एक एआई का पावर्ड कोड है जो हमको हेल्प करता है कोड एडिटर में, और कमेंट्स वगैरह सजेस्ट करता है। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है कैसे हम अपना कोड जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, या दैट्स ऑल। अभी ये रिव्यू में है, इसके बाद जस्ट सबमिट करना है। तो मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा। तो अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। Should I repeat it again? गुलाम हुसैन और जीएम के अलावा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। थैंक यू गुलाम हुसैन फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारा तो काम ही यही है कि लोगों को सेशन करवाएं, उनको मेंटरशिप वगैरह दें।
थैंक यू अली एंड आई थिंक अली नवाज है। अच्छा, तो मुझे अगर रीच करना चाहें तो जस्ट चेक इल कुरान गूगल। तो यहाँ पे अब मुझे रीच कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसको जीएम को बोला है कि आप जो है एक ग्रुप क्रिएट करें जहाँ पे मैं आपको जो है सजेशन वगैरह दे सकूँ, आपकी एप्लीकेशन वगैरह रिव्यू कर सकूँ। तो आप जो है गुलाम मुस्तफ़ा के साथ जो है टच में रहिएगा। वेलकम वेलकम एवरीवन। आई थिंक इट इज ऑल क्लियर। ओके, लास्ट एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जस्ट पिंग मी ऑन इधर लिंक्डइन व्हाट्सएप। तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगा। थैंक यू Zahir for your assistance and thank you everyone for joining. Okay, Allah Hafiz, I just end the meeting.